तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो इसका जो आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है, यानी कि जो आपका टर्म 2 है उसका जो सिलेबस है बच्चों, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा बच्चों, बिल्कुल भी एकदम कह सकते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम ईजी वे में बताऊँगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल समझिए। हालांकि ये तो आपको पता होगा कई सारे बच्चों को कि आपका दो बुक है पॉलिटिकल साइंस का। एक है आपका वर्ल्ड वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है आपका समकालीन विश्व राजनीति, जिसके अंदर बेसिकली हम वर्ल्ड यानी कि जो आपका विश्व का राजनीति है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वो पढ़ते हैं। और दूसरा वाला बुक जो है आपका वो इंडिया वाला है, यानी कि जिसका नाम है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके अंदर बेसिकली हम भारत की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। एक बुक जो है आपका पहला वाला, उसके अंदर हम लोग विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा वाला जो बुक है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके अंदर हम लोग इंडिया वाले भारत का जो राजनीति होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, आपका वर्ल्ड वाला जो बुक है आपका, यानी कि ये वाला जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति जो आपका बुक है, इसमें से सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, तो ये वाला जो बुक है आपका समकालीन विश्व राजनीति नाम है इस बुक का। ठीक है, क्लास 12th का है। ठीक है, फ्रंट पेज आप खोलेंगे जब इस बुक का एनसीईआरटी का, तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आ गया हूँ बच्चों इस वाले बुक का जो विषय सूची है, बेसिकली जो हमारा इंडेक्स है एक तरह का, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा सभी चैप्टरों के नाम। तो यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे चैप्टर्स के आपको नाम देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है इसके अंदर कि हमारा अब आएगा सेकेंड टर्म में कौन कौन सा चैप्टर इसमें से। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, और उन चैप्टर्स के नाम भी बदले हैं, नए नाम के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको 1 से लेकर के टोटल 9 चैप्टर तक आपको इस जो है सो कि बुक में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहली नंबर बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 4 जो है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये वाला चैप्टर आ रहा है। इसका नाम बदल दिया गया है, सत्ता के नए केंद्र कर दिया गया है। अध्याय 5 यानी कि जो लेसन नंबर 5 है हमारा, ये भी आ रहा है, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर यहाँ से हमारे आ रहे हैं। ये हो गया 2 चैप्टर इस बुक का, और एक और चैप्टर आ रहा है इस बुक से, वो आ रहा है आपका 9th लेसन। अगर आप देखेंगे तो जिसका नाम है वैश्वीकरण, इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, तो ये आ रहा है आपका फर्स्ट वाली बुक से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके फर्स्ट बुक से, जो कि आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला है आपका अध्याय 4, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसका नाम बदल दिया गया, हालांकि सारे चैप्टर्स का लगभग नाम बदला गया है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा आ रहा है इस बुक से सेकंड चैप्टर क्या आ रहा है सेकंड टर्म में, समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर। और तीसरा चैप्टर आ रहा है इस बुक से 9th जो हमारा लेसन है, जिसका नाम है वैश्वीकरण, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फर्स्ट बुक से 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं। अब चलिए सेकेंड बुक का देखते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट बुक का समझ में आ गया होगा। अभी मैं दोनों बुक का कंबाइंड करके भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब हम देखेंगे बच्चों जो आपका दूसरा वाला बुक है, जिसके अंदर आपको बेसिकली इंडिया का पॉलिटिक्स पढ़ना है, भारत की राजनीति पढ़नी है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक से देखते हैं बच्चों कौन कौन से चैप्टर आपके सेकेंड टर्म में आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बुक का बच्चों अगर आप फ्रंट पेज मतलब पहला पेज खोलेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा, स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12वीं के लिए ये राजनीतिक विज्ञान का पाठ्य पुस्तक है। तो इसका जो है इंडेक्स देखते हैं बच्चों। तो इस बुक का आप विषय सूची देख सकते हैं, जिसके अंदर सारे पाठों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से समझिए कि जो आपका भारत वाला बुक है, इंडिया वाला बुक, उसके अंदर से आपका कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है सेकेंड टर्म के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। पहली नंबर बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो आपका 5th लेसन आपको दिख रहा है यहाँ पर,
5वां चैप्टर जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है सेकेंड टर्म के अंदर। उसी प्रकार से अगला लेसन जो हमारा छठा पार्ट है, अध्याय 6, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जो आपातकाल वाला चैप्टर है आपका, ये भी आ रहा है आपका सेकेंड टर्म के अंदर। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं सेकेंड टर्म से और सेकेंड टर्म के अंदर दूसरी बुक से। और एक लास्ट जो चैप्टर है आपका, यानी कि ये 9वां लेसन, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 9वां लेसन भी आ रहा है आपका सेकेंड टर्म के अंदर, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव। अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका जो सेकंड वाला बुक है, यानी इंडिया वाला जो बुक है, उसके अंदर से आपका चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 9, यानी कि चैप्टर 5 जो आपका कांग्रेस प्रणाली जो वाला जो चैप्टर है वो आ रहा है, चैप्टर 6 जो आपका जो आपातकाल वाला है, इमरजेंसी वाला चैप्टर, वो आ रहा है, और लास्ट वाला चैप्टर, सबसे लास्ट वाला 9th लेसन सेकेंड बुक का, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, वो वाला आ रहा है। अब इसको नया जो आपका सीबीएसई ने पैटर्न भेजा है उसके अकॉर्डिंग भी एक बारी देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये सत्र 2 का सिलेबस है आपका। ठीक है, सत्र 2 यानी कि जो हमारा सेकेंड टर्म है उसका। यहाँ पर अगर मैं चैप्टर्स को हाईलाइट करूँ तो फर्स्ट बुक जो है, जिसका यहाँ पर भाग अ करके दर्शा रखा है, समकालीन विश्व राजनीति, मैंने आपको बताया। एक आ रहा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसका नाम बदल के सत्ता के नए केंद्र कर दिया गया है। दूसरा आ रहा है आपका समकालीन दक्षिण एशिया वाला, जिसका नाम बदल दिया गया है, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व कर दिया गया है। और जो 9वां लेसन है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ये आ रहा है। तो फर्स्ट बुक से ये 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके बच्चों। सेकंड बुक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेकंड बुक से आ रहा है आपका, जिस सेकंड बुक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाग ब कर लिखा है, ब करके लिखा है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत में राजनीति करके बुक है हमारा। इसमें से कौन कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है यहाँ पर भारत में दल और दलीय व्यवस्था, ये मैंने आपको बता दिया कौन सा वाला चैप्टर है, ये कांग्रेस प्रणाली वाला चैप्टर है, जिसका नाम बदल दिया गया है। दूसरा आपका लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, यानी कि ये इमरजेंसी आपातकाल वाला चैप्टर है, इसका नाम बदल दिया गया है। और सबसे लास्ट वाला जो 9वां लेसन मैंने आपको बताया था, भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, तो इसका भी नाम बदल दिया गया है। इसमें लिखा गया है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास। तो ये है आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस। ये टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं आपका सेकेंड टर्म में, 3 चैप्टर फर्स्ट बुक से, 3 चैप्टर आपका सेकेंड बुक से, 3 पार्ट आपका पहली पुस्तक से आ रहा है, 3 पार्ट आपका दूसरी पुस्तक से आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 6 चैप्टर बनते हैं जो कि सेकेंड टर्म में आएंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए बच्चों, जो आपका नया आपका कुछ टॉपिक्स ऐड हुआ है, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको भी थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। और हाँ बच्चों, जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हिंदी में, उनके इंग्लिश नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट बुक से आ रहा है आपका, पहला है आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, फिर हो जाएगा आपका साउथ एशियन एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, और लास्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। तो ये फर्स्ट बुक से आ रहा है, ये इसके इन चैप्टर्स के इंग्लिश में नाम है। उसी प्रकार से आ जाते हैं हम लोग सेकेंड बुक पे। तो सेकेंड बुक में हमारा आ रहा है ये वाला पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है डेमोक्रेटिक रिसर्च। ठीक है, और फिर आ रहा है हमारा यहाँ पर लास्ट वाला लेसन जो है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। तो ये आ रहा है हमारा रिसर्जेंस से कुछ करके, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। ठीक है, तो ये टोटल हमारा इंग्लिश में आप नाम देख लिया आपने, और ये टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं आपके फर्स्ट और सेकंड वाली बुक से। उसी प्रकार से मैं आगे चलता हूँ। तो जो आपको नए टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नए टॉपिक्स क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नए टॉपिक से आपका अरब स्प्रिंग, ये नया टॉपिक है आपका जिसको आपको पढ़ना है। पहले भी आपने कई वीडियोस में देखा होगा। और दूसरा आपका जो नया टॉपिक है वो पढ़ना है आपको न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसके अंदर हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो ब्रिक्स के बारे में दे रखा है यहाँ पर इंग्लिश में। उसके बाद रशिया है हमारा, रशिया के बाद आ जाते हैं इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली इंडिया के बारे में तो हमें बेसिक जानकारी है ही, कि बेसिक क्या बहुत जानकारी है, हम खुद भारतीय हैं, मैं खुद भारतीय हूँ और आप भी एक भारतीय हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेजोरिटी। अगला है हमारा इजराइल के बारे में हमें पढ़ना है, नया टॉपिक ऐड हुआ है आपका। उसी हिसाब से आगे चले तो यहाँ पर देखिए यूनेस्को एक सब यूनिट ऐड हुआ है हमारा, किसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं तो
ये आप यहाँ पर आ जाइए तो टेररिज्म यानी आतंकवाद के बारे में हमें पढ़ना है, ILO वगैरह के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके नए टॉपिक्स है क्लास 12th के अंदर। उसी प्रकार से यहाँ पर ये सेकंड बुक का आ जाता है, सेकंड बुक के अंदर नीति आयोग वगैरह के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। ये जो नए टॉपिक्स बता रहा हूँ ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म कंबाइंड बता रहा हूँ कि ये नए टॉपिक्स है आपके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिया इजराइल रिलेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है हमें। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है, एंड टोटल रिवोल्यूशन अपडेट्स जो है इनके ये पढ़ना है। उसी प्रकार से आगे चले तो राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिनको हमें पढ़ना है आपकी जो ये पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर। उसी प्रकार से कश्मीर इशू, तो ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, कश्मीर इशू जो है ये सब। एनडीए वगैरह, एनडीए थर्ड एंड फोर्थ के बारे में हमें पढ़ना है, बेसिकली ये पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो ये हमारा जो है सो कि नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, नए बिल्कुल, जिनको आपको पढ़ना है 2021-22 के सेशन के अंदर। तो यही है बच्चों आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड टर्म का सिलेबस, जो मैंने आपको बता दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, विथ आपको न्यू टॉपिक्स भी बता दिए कि कौन कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि जो नए टॉपिक्स है और जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है वो क्या हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये दोनों बुक का आपका सिलेबस है। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैप वगैरह नहीं आ रहा है क्या, तो मैप के लिए कुछ खास अभी यहाँ पर सर्कुलर जारी नहीं किया है, ठीक है। तो अगर कोई अपडेट मेरे को मिलता है तो मैप के लेकर के भी बता दूंगा। बेसिकली यही आ रहा है आपका, इसमें मैप वगैरह तो नहीं देखा मैंने, सैम्पल पेपर में भी नहीं था फर्स्ट टर्म का। देखिए सेकंड टर्म का जो सैम्पल पेपर जारी होता है उसके अंदर अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कार्टून वगैरह होता है तो मैं बता देता हूँ, चित्र बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं मैंने बता देता हूँ, जो बताता हूँ वही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।